दुनिया की शुरुआत से लेकर क़यामत तक यहाँ दो फोर्सेस मौजूद रही हैं, एक अच्छाई की यानी रहमान की और दूसरी बुराई की। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को किताबें नाजिल करके इंसानों को ये समझाया कि दुनिया के अंदर उन्हें मज़हब की, एक कानून की, एक निज़ाम की ज़रूरत क्यों है, और अगर ये कानून ना हो तो ये दुनिया जंगल बन जाए और हर ताकतवर कमज़ोर को ख़त्म कर दे, उस पर जुल्म करे। और दूसरी तरफ है शैतान यानी बुराई की फोर्स, जिसने अल्लाह को ये चैलेंज दे रखा है कि मैं तेरे बंदों को जहन्नुम में पहुंचाकर खुद को सच साबित करूंगा। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल, और फिर इसके नीचे के लोग, जो लोग दज्जाल की पैरवी करते हैं यानी इसके पैगाम पहुंचाने वाले, इसके निज़ाम को नाफिज करने वाले। और यही वो लोग हैं जो दुनिया की सीक्रेट सोसाइटीज़ के मेंबर हैं, जो इस दुनिया में शैतानी निज़ाम आम लोगों पर, आप पर, मुझ पर नाफिज करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। ये वो लोग हैं जो हर जमाने में शैतान को मुख्तलिफ शक्लों में पूजते आए हैं, जिनमें सबसे मशहूर है बाल, जिसका सबूत तकरीबन 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन में भी मिलता है। उस जमाने के लोग बाल को राजी करने के लिए के सामने अपने छोटे बच्चों की कुर्बानी देते थे। और आज के दौर में जो कुछ ये सीक्रेट सोसाइटीज प्लान कर रही हैं, वो सब दज्जाल की तैयारी के लिए हो रहा है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो के एंड में करूंगा। और अभी जो रिसेंटली जेफरी एप्स्टीन फाइल का डेटा लीक हुआ है, इसने ना सिर्फ इन लोगों की पोल खोली, बल्कि सो कॉल्ड लिबरल्स और इंसानी हुकूक के ठेकेदारों के मुंह पर कालक भी मल दी। इसने दुनिया को ये भी समझा दिया कि इंसान को अल्लाह के निज़ाम की और कानून की ज़रूरत क्यों है, जिसे हम दीन कहते हैं। अगर दीन ना हो तो फिर वही होता है जो इलीट क्लास कमज़ोर लोगों के साथ करती है, और फिर उन पर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता, चाहे वो अमेरिकन सी क्यों ना हो। जेफरी एप्स्टीन, जो ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में एक सिंपल सा मैथ का टीचर था, लेकिन अचानक उसकी किस्मत ऐसी बदली कि कुछ ही सालों में वो बिलीनियर बन गया। जाहिर है उसका मेन काम था अमीर लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देना और उनका पैसा मैनेज करना, लेकिन असल कहानी ये है कि इस केस में दो कैरेक्टर्स थे, एक जेफरी एप्स्टीन खुद और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड गैस्लीन मैक्सवेल। गैस्लीन मैक्सवेल असल में एक जूइश स्पाई थी, और ये दोनों काबिज स्टेट की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। एप्स्टीन को पावरफुल पॉलिटिशियंस और मशहूर लोगों से लिंक करवाने वाली असल में यही औरत थी। इन दोनों का मकसद ये था कि दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर लोगों को एक अलग दुनिया में फंसाया जाए, जिसे एप्स्टीन आइलैंड कहा जाता है। ये एक प्राइवेट आइलैंड था, यहाँ दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग बुलाए जाते, और फिर वहाँ वो हर घिनौना काम होता जो आप सोच सकते हैं, खासकर छोटी बच्चियों का रेप, उन्हें टॉर्चर करना और फिर उन्हें कत्ल कर देना। सोचो जरा, दुनिया भर से छोटी बच्चियों को अगवा करके उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर इस आइलैंड पर लाया जाता, और फिर अमीर और ताकतवर लोगों के सामने उन्हें पेश किया जाता, और इसी दौरान उनकी चुपके से वीडियो बनाई जाती ताकि फ्यूचर में उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। अगर मुस्तकबिल में इनमें से कोई भी शख्स ग्रेटर इसराइल के रास्ते में रुकावट बनता या बात ना मानता या बिकता नहीं, तो ये वीडियो पब्लिक करने की धमकी दी जाती। यानी ये सिर्फ शहवत नहीं थी, ये कंट्रोल सिस्टम था। ट्रम्प के बारे में इतनी घटिया बातें हैं कि मैं जबान पर भी नहीं ला सकता। 13 साल की बच्ची की प्रेगनेंसी और फिर बच्चा पैदा होने के बाद माँ के सामने कत्ल। बिल गेट्स के बारे में यहाँ तक के लिखा है कि कम उम्र लड़कियों के साथ रेप की वजह से उसे लाइलाज बीमारी हो गई, और जब ये बात उसकी बीवी को पता चली तो उसने उससे डिवोर्स ले ली। फाइल्स के अंदर मौजूद कन्वर्जेशन से यह अंदाजा होता है कि ये लोग सिर्फ कत्ल तक नहीं रुकते थे, बल्कि लाशों के पार्ट्स निकाल कर उन्हें खाते थे। सोचो, इंसान किस हद तक गिर सकता है जब वो शैतान का गुलाम बन जाए। सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि ये वही लोग हैं जो दुनिया को इंसानी हुकूक, औरतों के हुकूक और मोरालिटी का लेक्चर देते हैं, और अपनी पर्सनल लाइफ में हर वो काम करते हैं जो एक दरिंदे से करने की भी उम्मीद नहीं होती। इस डेटा ने वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर एथियस को आईना दिखाया और बोलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। रिचर्ड डॉकिंस जैसे लोग जो कहते हैं कि दुनिया में मजहब की जरूरत नहीं है, जो दिल चाहे करो, कोई कानून ना हो, तो आप देख लो उस सोच का अंजाम। फाइल ये भी बताती है कि इन सीक्रेट पार्टी में सिर्फ शैतानी नहीं बल्कि बाल की इबादत भी होती थी। हत्ता कि एप्स्टीन फाइल के एक बैंक अकाउंट का नाम भी बाल था। ये वही बाल है जिसकी इबादत बनी इसराइल ने उस वक्त शुरू की थी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहे तूर पे गए थे, और कुरान पाक में इस वाक़ये पर पूरी सूरह मौजूद है, सूरह अल बकरा। इसलिए आप स्पोर्ट्स इवेंट्स, फिल्म्स, मीडिया में गाय, बकरे या भैंस की शक्ल देखते हो, ये सब एक ही शैतान के मुख्तलिफ रूप हैं। अब सवाल ये है कि ये फाइल्स अब क्यों रिलीज हुई। यूएसए के पास ये डेटा तो 2019 से मौजूद था। इसके पीछे दो मकसद हैं। पहला, ट्रम्प को वार्निंग देना कि अगर ईरान पर हमले से पीछे हटा या इसराइल का साथ छोड़ दिया
तो बाकी 80% डेटा भी लीक हो सकता है। दूसरा, दुनिया के बाकी करप्ट लीडर को पैगाम कि अगर ग्रेटर इसराइल के रास्ते में आए तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। गौर करने वाली बात यह है कि फाइल्स में ज़्यादातर उन लोगों के नाम हैं जो या तो मर चुके हैं या जिनका करियर ख़त्म हो चुका है। बाकी लोगों को सिर्फ इशारा दे दिया गया है। और देखो, जिन लोगों को वेस्ट डिक्टेटर, एक्सट्रीमिस्ट और जालिम कहते हैं, उनका नाम इन लिस्ट में नहीं है। न ईरान के लीडर का, न पुतिन का, न चाइना के प्रेसिडेंट का, न इमरान खान का, न गद्दाफी का, न सद्दाम, न यमन के रेजिडेंट्स का। ये सब इशारे काफ़ी हैं समझने के लिए कि जो कुछ आप स्क्रीन पर देखते हो वो आपको फीड किया जाता है। ये गुड और इविल की जंग क़यामत तक चलती रहेगी, और इस जंग में वही बचेगा जो अल्लाह के निज़ाम पर ईमान लाएगा, उसके कानून पर चलेगा, और जो शैतान का साथ देगा वो दुनिया में भी रुसवा होगा और आखिरत में भी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।